जय हिंद। आज है 18 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 18 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रिवीजन कर लेते हैं। कल यानी कि 17 मार्च को हम लोगों ने पढ़ा था कि भी हाल ही में एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की बैठक ये नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से मतलब यहाँ बैठक आयोजित हुई है। कल मैं आपको गंगा विलास क्रूज के बारे में बता रही थी, तब मैंने कहा था कि भी 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा मतलब 4000 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। जब इसने अपना फर्स्ट शिफ्ट किया ना तब वो 3200 किलोमीटर था। स्टूडेंट कमेंट में कर भी रहे थे तो मैंने देखा था, सबके कमेंट रीड करती हूँ हालांकि मैं। तो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में केरमाडेक द्वीप में 7.1 की तीव्रता से भूकंप दर्ज किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये न्यूजीलैंड में है। कल मैं क्विज सॉल्व नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा बिजी थी, तो मैंने टाइपिस्ट को कह दिया था, तो उसने भी ये गलत क्विज सॉल्व करवाया था। बाद में फिर मैंने मॉडिफाई किया था टेलीग्राम में, है ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये न्यूजीलैंड है। अभी हाल ही में ओपन एआई के द्वारा नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट जिसका नाम है GPT-4 ये लॉन्च किया गया है। उस चक्रवात का नाम क्या है जिसने की मालावी मोजाम्बिक में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई? फ्रेडी है चक्रवात का नाम। अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि जोधपुर राजस्थान में शुरू हुआ है। फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक बने हैं। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1507 मीटर जिसकी लंबाई है उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है कर्नाटक में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो देखो, फीफा 2022 में काफी ज्यादा चर्चे में भी रहा था। गियानी इन्फैंटिनो जो कि फीफा के अध्यक्ष है, अब अगले साल मतलब 2026 तक रहते तो 1 साल तक का और एक्सटेंड अब ये फीफा के अध्यक्ष रहेंगे। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 स्थापना ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर। देखिए 4-4 साल में फीफा मेंस वर्ल्ड कप होते हैं, मतलब फीफा का जो वर्ल्ड कप है 4-4 साल में होता है। तो 2022 में भी पिछला हुआ था जिसमें कि विजेता अर्जेंटीना था। होस्ट किसने किया था? होस्ट किया गया था कतर के द्वारा, ठीक है। और अब नेक्स्ट कब होगा? 2026 में। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 में जब होगा ना तो 3 कंट्री इसे मिलके होस्ट करेंगी। एक तो यूएसए है, फिर मैक्सिको है और कनाडा है, ठीक है। इसके अलावा और आप और क्या रिलेट कर सकते हो? देखिए फुटबॉल से रिलेटेड कुछ फुटबॉलर का नाम भारत की तरफ से यदि आप याद रखें, सुनील छेत्री का नाम एक, दूसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यहाँ CR07 लिख दिया है मैंने। इन्होंने ना एक नया फुटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। जो एक क्लू दे देती हूँ, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ी और सऊदी अरब का एक क्लब ज्वाइन किया है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा, आप लियोनल मेसी का नाम याद रखेंगे। लियोनल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्हीं की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा मेंस वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। और फिर इन्हें ना गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला था। गोल्डन बॉल, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं एंटोनियो गुटेरेस की, ये यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष हैं। इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अध्यक्ष नकोजी अंकोजी है। WTO की पहली महिला अध्यक्ष तैयब इकराम ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहले आपने INS वलसुरा याद रखा था, अब 2023 वाले में देखें तो INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है। ये जो अवार्ड है ये भारत की किसी भी सेना की जो यूनिट होती है इसे राज्य की असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं द्रौपदी मुर्मू जी की, तो ये देश की तो 15वीं क्रम की राष्ट्रपति है। प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति। और वैसे यदि हम देखें तो पहली महिला आदिवासी है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। किस समुदाय से यदि पूछा जाए तो ये संथाल समुदाय से है ना। और फिर भारतीय नौसेना की यदि मैं बात करूं तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल हरि कुमार हो जाएंगे, आर हरि कुमार। INS विक्रांत, इसके बारे में काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ याद आया? INS विक्रांत है ना जो, ये भारत का पहला इंडिजीनियस बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर। INS वागिर प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल होंगी, इसमें से ये 5वीं है।
पहली कौन सी है, मतलब कि देखिए के कलवरी करंज कंडेरी, फिर वेला चौथी थी, पांचवी बागीर, छठवीं शामिल होगी बगसीर। आईएनएस ध्रुव तो ये भारत का पहला लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, ये भी पिछले ही साल लॉन्च हुआ है। आगे चलते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शक्तिकांत दास। अभी पिछले साल इन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का भी अवार्ड मिला था, तो इन्हें सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से गवर्नर ऑफ द ईयर ये चुन लिया गया है, क्योंकि अभी बीते समय देखा गया लॉकडाउन के बीच में भी इन्होंने जिस सूझबूझ से काम लिया, देश की आर्थिक व्यवस्था पर जो निगरानी रखी गई इनके नेतृत्व में आप कह सकते हैं, तो उनकी लीडरशिप के लिए ये अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड पाने वाले जो पहले भारतीय है ना, ये रघुराम राजन थे, जिन्हें 2015 में ये अवार्ड मिला था। तो जिस शक्तिकांत दास की यदि मैं बात करूं, ये आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर है और 2018 से आरबीआई के गवर्नर है, दूसरा कार्यकाल है अभी आरबीआई के। यदि देखें हम, इसके पहले कौन थे, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल ना ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, इसके ये उपाध्यक्ष वर्तमान में। रघुराम राजन ये उर्जित पटेल के पहले थे, और इनकी एक किताब है जो एग्जाम का पार्ट बनती है, ये हो जाएगी द थर्ड पिलर। और रघुराम राजन के पहले कौन थे, तो डी सुब्बा राव थे। यदि पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। लेकिन पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर, ये सीडी देशमुख थे। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सी ड्रैगन, नेवल एक्सरसाइज है, जो कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया, अमेरिका, भारत, कनाडा, इन सभी कंट्रीज के बीच में आयोजित हुआ है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी आयोजन हुआ कहाँ, अमेरिका में। एडिशन तीसरा है इंडियन नेवी का, मतलब नेवल एक्सरसाइज है सी ड्रैगन। साउथ कोरिया 5G सर्विस शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसके अलावा नूरी स्वदेश निर्मित रॉकेट है, साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा और भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो, इन दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त सैटेलाइट विकसित किया है जिसका नाम है निसार। भारत को आप क्या रिलेट कर सकते हैं, देखो इस साल G20 और इस साल संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों की ही बैठक 2023 में कौन होस्ट करने जा रहा है, इंडिया। कनाडा पुरुषों का जो टेनिस है डेविस कप 2022 का विजेता, ये कौन हो जाएगा, कनाडा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 16 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन 1995 में भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम से यदि आप रिलेट करो तो इंद्रधनुष योजना रिलेट कर सकते हो। इंद्रधनुष योजना में 7 बीमारियों के टीकाकरण के लिए ये योजना लाई गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन में जो टॉप पर राज्य है ये ओडिशा हो जाएगा। 15 मार्च को क्या, कंज्यूमर राइट्स डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जबकि नेशनल वुमेन्स डे हम पढ़ते हैं 13 फरवरी को। 22 मार्च को अभी हम वर्ल्ड वाटर डे पढ़ेंगे, अभी 3-4 दिन बाद, फिर इसकी थीम भी हम डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो श्रेया घोड़ावत राइट आंसर हो जाएगा। क्रीमिया व्यवसायी श्रेया घोड़ावत, इन्हें सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर चुना गया है। ये एक वैश्विक अभियान है जो कि वृक्षारोपण कार्रवाई में तेजी लाने के लिए, मतलब महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ये चिन्हित करता है। आयुष्मान खुराना रिसेंटली ये यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सोनाक्षी सिन्हा पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई है। इसके पहले आलिया भट्ट थी। मैरी कॉम और फरहान अख्तर, अभी भारत में जो IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता होगी इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया, पिछले साल तक आप केम्प घोड़ा पढ़ते थे। केम्प घोड़ा कहाँ है, बैंगलोर। अभी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों को याद रख लेना है। स्काई ट्रैक्स ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ
एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अच्छा, केम्प घोड़ा वाला ये ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये कहाँ है? बैंगलोर में है। इसमें स्काई ट्रैक्स के अनुसार राइट आंसर इसका दिल्ली है। लगातार 5वीं बारी से चुना गया है 4 स्टार की रेटिंग देने के बाद। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिजी यात्रा सुविधा की शुरुआत की थी। ठीक है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट यही है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। भोपाल, ये देखिए गोवा में है और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया ही। इसके अलावा इसका नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में वायाकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, वुमेन आईपीएल जो इस बार हो रहा है ना, पहली बार, तो इसके सभी मीडिया राइट्स जिस कंपनी को मिले हैं ये वायाकॉम 18 ही है। तो यहाँ से यदि आप रिलेट करें तो वही वायाकॉम 18 जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में MS धोनी को बनाया गया है। तो धोनी जो है वायाकॉम 18 के साथ मिलकर के फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना पसंदीदा गेम खेलने के लिए इंकरेज करेंगे। वायाकॉम 18 की स्थापना नवंबर 2007 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। ज्योति एस देशपांडे इसके CEO हो जाएंगे। पंकज त्रिपाठी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें आइकन नियुक्त किया गया था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ये यूनिसेफ के 20 साल तक एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड है इनके पास। इसके अलावा हैंड वॉश ब्रांड है सेवलॉन, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। सौरभ गांगुली रिसेंटली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी देखिए टाइटन के, रेड बस के, ड्रीम 11 के, इंडिगो पेंट के, और अभी एक ड्रोनी नाम का ड्रोन भी तो था, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। आगे का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा। प्रेजर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 का मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को। 2022 का मिला था फ्रांसीसी केरे को। ये आर्किटेक्चर इनकी वास्तुकला के क्षेत्र में ये अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। गीतांजलि श्री अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का। पूर्णिमा देवी वर्मन UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ, UNEP के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 ये चुनी गई। मैंने कल आप लोगों से पूछा था 32वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी राइट आंसर था। आज का सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच।